नारी को बाधित प्रतिबंधित करके हमने पाया कुछ नहीं, खोया इतना है जिसे अपार या असीम से कम नहीं कहा जा सकता। कुछ अत्यंत पिछड़े हुए लोगों को छोड़कर संसार भर में मानवीय विवेक ने असंदिग्ध रूप से नर और नारी दोनों पक्षों को समान सहयोगी, समान कर्तव्य एवं समान अधिकार का भागीदार स्वीकार किया है। दोनों की स्थिति एक जैसी मानी है। दोनों के लिए सरकारी कानून और सामाजिक सम्मान पूर्णतया एक समान है। भेदभाव का औचित्य यदि है भी तो नारी को अधिक सुविधा एवं अधिक सम्मान देने के पक्ष में है। प्रजनन का अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अकेली नारी के कंधों पर पड़ता है और पुरुष उस कष्ट साध्य प्रक्रिया से सहज ही बच जाता है। इस असंतुलन का पलड़ा बराबर करने के लिए नारी को अधिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे नौकरियों में प्रजनन काल की अतिरिक्त छुट्टियां, बच्चों की संख्या के अनुपात से अतिरिक्त बोनस आदि। सभ्य देशों का सामान्य शिष्टाचार है नारी प्रथम। रेल, बस आदि में स्थान की कमी पड़ती हो तो पुरुष खड़े होंगे और नारी को बैठने के लिए जगह देंगे। यही नीति हर क्षेत्र में बढ़ती जाती है। पुरुष उनके लिए अपनी सुविधाएं छोड़ते हैं। विवेक उन्हें सुविधा देने की दिशा में ही झुकता है। उनके मानवोचित अधिकारों के अपहरण में कहीं कोई प्रयास नहीं किया जाता। भारत नारी के प्रति समानता के अधिकार में बहुत आगे बढ़कर उसे श्रद्धावनत विशिष्ट सम्मान प्रदान करता रहा है। यहाँ मातृशक्ति को आराध्य उपास्य माना जाता रहा है। उसके प्रति देव पूजन जैसा उदार व्यवहार बढ़ता जाता रहा है। माता, धर्मपत्नी, भगिनी और पुत्री के चारों रूपों में उसके प्रति भाव भरा सहज सम्मान व्यक्त होता रहा है। अपने देश की महान परंपराओं में अनादिकाल से लेकर पिछले 1000 वर्ष के अंधकार युग से पहले तक नारी को वरिष्ठ और नर को कनिष्ठ गिने जाने की मान्यता रही है। मनुष्य की अंतरात्मा जिस तत्व के लिए प्यासी फिरती है वह शरीर की संरचना अथवा उसकी हलचलों में सन्निहित नहीं है। वह तो विशुद्ध रूप से भावनात्मक है। आत्मा की एकमात्र प्यास भावना की है। उसी के लिए प्राणी प्यासा फिरता है। उसी की एक बूंद पाने के लिए प्राणी तरसता है। पग पग पर मरने वाला मर्त्य उसी सुधा सार को पीकर अमर होता है। माता के, पत्नी के, बहन के और पुत्री के 4 थनों से नारी रूपी कामधेनु अपने बछड़े को, मनुष्य को इसी अमृत का पेयपान कराती है और उसकी अतृप्ति को तृप्ति में बदल देती है। जिसकी मस्ती में आत्मा का अणु अणु आनंद विभोर होकर दिव्यलोक की इसी धरती पर अनुभूति प्राप्त कर सके, वह सोमरस नारी के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। उसे कहीं भी उगाया और कहीं भी पाया जा सकता है। यह अनायास ही कहीं नहीं मिलता, इसकी कृषि करनी पड़ती है। विश्वास और सम्मान का खाद पानी पाकर ही यह अमृत वल्लरी बढ़ती, पल्लवित होती और फलती फूलती है। अवज्ञा, उपेक्षा से वह कुम्हला जाती है। पद दलित और प्रताड़ित करने पर तो उस सुकुमारता का अंत ही हो जाता है। प्रतिबंधित और शोषित बनाकर इस देव सत्ता से कुछ पाया नहीं जा सकता। उसकी क्रुद्ध आंखों से बरसता हुआ अभिशाप दमयंती के कोप से जल मरने वाले व्याध का मूर्तिमान उदाहरण घर घर में प्रस्तुत करता है। पिछले 1000 वर्षों में जो कुछ हुआ है वह अत्यंत लज्जाजनक है। नारी को उसके उच्च आसन से उठाकर विपत्ति के गहरे गर्त में धकेल दिया जाना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे अपना समाज कलंकित ही नहीं क्षतिग्रस्त भी हुआ है। मानवीय चेतना को आत्मा कहकर उसकी उच्च स्थिति एवं संभावनाओं पर विशद प्रकाश डालने वाला भारतीय तत्वदर्शन प्राणी मात्र में आत्मा देखता है और आत्मोपम्येन सर्वत्र का आचरण करने का निर्देश देता है। ऐसी दशा में मानव तत्व की पूर्वार्ध नारी को हीन या हेय तो ठहराया ही कैसे जा सकता था। कहीं भी कभी भी ऐसी धृष्टता किसी ने भी नहीं बरती है कि नारी को पिछड़ी हुई बताए या बनाए। ऐसा भेदभाव
जहां भी दिखाया गया हो तो समझना चाहिए कि पिछले 1000 वर्षों में बढ़ती गई दुर्भिसंधियों का ही यह क्षेपक प्रक्षेप है। यह भेदभाव हमारे राष्ट्रीय अपमान का कारण बन जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले रंग वालों के बीच बढ़ते जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध जब आंदोलन किया था तो उन्हें ये कहकर चिढ़ाया जाता था कि पहले अपने देश में अछूतों और स्त्रियों के साथ बढ़ते जाने वाले भेदभाव को दूर कराइए, तब गोरे और काले का अंतर मिटाने का प्रयास करना। वस्तुतः हम जब भी जहां भी मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ बढ़ती जाने वाली अनीति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो विपक्षी लोग तत्काल गाल पर करारा तमाचा जड़ देते हैं और कहते हैं, निर्लज्ज लोगों, अपने घर को सुधारो। अछूतों और स्त्रियों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो उसे देखो और समानता के सिद्धांत की दुहाई देते हुए शर्म करो। वस्तुतः हम इस योग्य हैं ही नहीं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ बढ़ती जाने वाली अनीति का साहसपूर्वक विरोध कर सकें। आदर्श और व्यवहार में इतना अंतर बरतने वाले लोग ढोंगी ही कहे जा सकते हैं। दुनिया हमें इसी दृष्टि से देखती है और अपने द्वारा उठाई गई न्याय की मांग सर्वथा उपहासास्पद बन जाती है। इस स्थिति को सुधारे बिना हम मानवीय न्याय का समर्थन करने में, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ योगदान दे सकने में असमर्थ ही रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।